हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अगला जो तरीका है वो है बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दें बच्चों, है ना, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करें बच्चों तो फिर इससे एल्केन बन जाता है। अब सवाल उठता है कि रिडक्शन अपने आप तो होगा नहीं बच्चों। रिडक्शन करने के लिए आपको रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो इसके लिए रिएजेंट क्या क्या होते हैं बच्चों? रिएजेंट है बच्चों दो कैटेगरी का। एक तो है बच्चों जिंक प्लस HCl, है ना, जिंक प्लस HCl, या कोई भी मेटल दे दे बच्चों और प्लस का HCl, कोई भी मेटल प्लस HCl दे दे तो हो जाएगा। एक तो इस तरह का। अब इस मेटल में बच्चों जैसे मान लो सोडियम दे दे, मैग्नीशियम दे दे, कॉपर दे दे, ठीक है ना, इसमें से कोई भी आ जाए तो हो जाएगा। एक तो इस तरह का चलता है। दूसरा बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दे बच्चों, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे, है ना, या फिर बच्चों H2PD दे दे, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जिससे एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसके रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसके रिएजेंट हो सकते हैं बच्चों जिंक के साथ HCl, या फिर मेटल के साथ HCl, मेटल के साथ HCl, ऐसे याद रखेंगे। या फिर बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दे, ठीक है ना, या सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे, या फिर बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे NaBH4, है ना, और या फिर बच्चों H2PD दे दे। इसमें से कोई भी आ जाए तो बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो जाएगा। मेटल में क्या क्या हो सकता है? मेटल में हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है ना बच्चों, इसमें से कोई भी आ जाए। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। तो वही बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। जब हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो बच्चों एल्केन बन जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? तो बच्चों मेटल प्लस HCl चाहिए। एक तो ये रिएजेंट हो गया, या फिर NaBH4 ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर H2 निकेल PD, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आएंगे बच्चों जैसे मान लो CH3CH2Cl दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया जिंक के साथ HCl दे दिया, तो क्या होगा बताइए। देखिए बच्चों एल्केन बनाना है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हमारा एल्केन बनाना है। एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो आप हाइड्रोजन जोड़ोगे बच्चों। तो बस वही काम करना है, क्लोरीन हटा दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया एल्केन। जैसे बच्चों मान लो हमने दे दिया यहाँ पर CH3 दे दिया, CHCl2 दे दिया बच्चों, और जिंक के साथ HCl दे दिया। तो क्या करना पड़ेगा? इस बार दोनों के दोनों हाइड्रोजन को हटाने पड़ेंगे। हटा दो, कोई बात नहीं, और फिर जैसे हटे बच्चों तो एल्केन बना दो। मेन मकसद है एल्केन बनाना। मेन मकसद क्या है बच्चों? एल्केन बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया CCl3, क्या दे दिया बच्चों? CCl3, और यहाँ पर बच्चों दे दिया Cl2Fe दे दिया A, और जो बना बच्चों उसके ऊपर दे दिया जिंक HCl B। तो अब आपको A और B बताना है। देखिए A में क्या बनाओगे बच्चों? ये CCl3 - H ग्रुप है,
माइनस, और ये Cl2Fe क्या देगा बच्चों, Cl प्लस देगा। यहाँ पर हो जाएगा ESR होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो मेटा डायरेक्टिंग है माइनस ग्रुप, तो इसलिए कहाँ पर जोड़ देगा ये, मेटा पर। और बच्चों जिंक के साथ HCl लेने पर क्या होगा, इस CCl3 का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। इस CCl3 का रिडक्शन होगा, सारे क्लोरीन हटेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे बच्चों, है ना। ये इस बेंजीन वाले का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये बॉन्ड मजबूत है, तो इसका रिडक्शन आसानी से नहीं होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।